कुछ घाव, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनको छुपा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही जख्म ईरान के जरिए इजराइल पर दिया गया है, जिसको छुपाने की कोशिश लगातार इजराइल के जरिए की जा रही है। ऐसी कोशिश कि इजराइल के अंदर उन तमाम खबरों को बैन कर दिया गया कि पूरी दुनिया में वो तस्वीर ना लीक हो जाए, जो ईरान के जरिए इजराइल को चोट दिया गया। लेकिन कुछ घाव, कुछ जख्म इतने खतरनाक होते हैं कि उस पर कितना भी मरहम पट्टी लगाया जाए वो सही नहीं होता है। कहीं ना कहीं से उसकी बिजबिजाहट दिखाई देने लग जाती है। ठीक इस वक्त इजराइल के साथ ऐसा ही हो रहा है। इजराइल ने बड़ी कोशिश की, बड़ी मशक्कत की कि ईरान के दिए गए जख्म को वो अपने अंदर संभाले, किसी को पता ना चले इजराइल की हालत क्या हुई है और कैसी हुई है कि अब तक इजराइल को नुकसान पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में नुकसान कहा जा सकता है दोस्तों, उठाना इस वक्त इजराइल को पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी और वहाँ के नागरिकों को भी, कि कितनी बड़ी तादाद में इजराइल को ईरान के ज़रिए चोट दिया गया। आप सभी को पता है दोस्तों कि ईरान और इजराइल के बीच भयंकर तरीके का युद्ध हुआ था, 12 दिनों वाला युद्ध, और उस 12 दिनों के अंदर एक से बढ़कर एक मिसाइल निकाले गए। ईरान ने अपनी शक्ति का हर वो नुमाइश किया जो उसको करना चाहिए था। हालांकि ईरान कह रहा था कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन इसी बीच सीज़फायर होती है। दोनों ही मुल्कों में शांति की अपील की जाती है कि शांति बनी रहे। लेकिन अब जो तस्वीर, जो खबर सामने आ रही है, वो इजराइल पर दिए गए घाव, दिए गए जख्म को चीख चीख कर बयां कर रहा है कि कितना बड़ा जख्म इजराइल को दिया गया है। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इजरायली चैनल 13 ने इसे प्रसारित किए बिना ही, जी हाँ, प्रसारित किए बिना बैन किया फुटेज है। इसको प्रसारित नहीं किया गया था, बैन कर दिया गया था इस फुटेज को कि बाहर ना निकले, कि कैसे ईरानी मिसाइल ने हाइफा शहर के अंदर, हाइफा के ऑयल रिफाइनरी पर कितना भीषण हमला जो है ईरान के मिसाइल के ज़रिए किया गया। भयंकर तरीके का जो है हमला किया गया और रिफाइनरी पर तीन तरीके से हिट किया गया और आज तक वो रिफाइनरी ठप है, जो कि ऊर्जा केंद्र के लिए, जी हाँ, जो कि ऊर्जा केंद्र के लिए, इजराइल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक था, बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब वो ठप पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान के ज़रिए ये मिसाइल दागते हुए उनके रिफाइनरी सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अभी भी इसको सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सही नहीं हो पा रही है। इसीलिए मैं कह रही थी कि कुछ ज़ख्म इतने गहरे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अंदर तक दिए जाते हैं कि उसको कुरेदने से सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ होती है। और ठीक इजराइल के साथ ऐसा ही हो रहा है कि उसको कुरेदा जा रहा है, लेकिन तकलीफ़ हो रही है। इस कदर तकलीफ़ हो रही है कि उन खबरों को छुपाने के बावजूद भी अब बाहर निकलकर वो खबर सामने आ गया है। इसको सोशल मीडिया पर एक पत्रकार के ज़रिए शेयर किया गया है और जानकारी साझा करते हुए बताया गया है कि इजराइल के चैनल ने 13, जी हाँ, इजरायली चैनल 13 ने प्रसारित किए बैन किया गया फुटेज जो है वो अब सामने आ गया है। ईरानी मिसाइल ने हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर भीषण हमला किया था और रिफाइनरी पर 3 डायरेक्ट हिट ईरानी मिसाइल के ज़रिए किए गए थे, जो कि आज तक ठप है और बेहद ज़रूरी रिफाइनरी था ये। लेकिन अब ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसको सही करने की कोशिश में लगा हुआ है इजराइल। वहीं दोस्तों आपको याद होगा 16 जून की वो रिपोर्ट, वो खबर, जब ईरान ने हाइफा रिफाइनरी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका था दोस्तों, लेकिन इस खबर को हर तरीके से कोशिश की कि किसी तरीके से वो ना आए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो हुआ वो बहुत ख़तरनाक हुआ और ईरान इजराइल के बीच जो टकराव हुआ वो तो आप सभी को पता है कि कितना भयंकर टकराव हुआ है और किस हद तक दोनों देशों ने एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश की। यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर के मारने की बात तक कह दी गई थी। लेकिन अफसोस की बात, सुप्रीम लीडर ना तो मरे और ना ही उनके मरने की खबर सामने आई, और जिस वजह से युद्ध छेड़ा गया था वो भी अचीवमेंट ना इजराइल और अमेरिका को हाथ लगी। इसी वजह से
अमेरिका और इजराइल दोनों ही झुंझलाए हुए हैं। फ्रांस ने मान्यता दे दिया फिलिस्तीन को, तो ये दोनों देश को इस कदर झुंझलाहट और गुस्सा देखने को मिला कि हमने आपको पहले ही वो रिपोर्ट दिखा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में नेतन्याहू और उसकी सरकार जो है फ्रांस पर गुस्सा करने लगे। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अब वो फ्रांस की कभी यात्रा भी नहीं करेंगे। जो फ्रांस कल तक इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, अब वो फ्रांस इजराइल का दुश्मन बन गया है, ख़तरनाक वाला दुश्मन। आगे कुछ और जानकारी, कुछ और तस्वीर आपको दिखा दूं दोस्तों, जो इस वक्त प्रेस टीवी के हवाले से सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि शहादत के 40 दिन बाद, दोस्तों मुसलमानों में होता है ना कि मौत के 40 दिन के बाद 40वां मनाया जाता है, ठीक वैसे ही शहादत के 40 दिन बाद ईरान ने हाजी जादेह को श्रद्धांजलि दी, मिसाइल विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। तेहरान के मरियम अजार चेहर की रिपोर्ट में निकलकर ये खबर सामने आई है, जहां पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए उनके 40वें रोज़ पे, जो 40वां है वो मनाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर ईरान के प्रेस टीवी से निकलकर साझा की गई है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया की जो शासक है किम जोंग उन, उनकी बहन का स्टेटमेंट आया है। उत्तर कोरिया नेता की बहन कह रही हैं कि वास्तव में आज़ाद वो है जो फ़िलिस्तीन को पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। आज़ाद वो लोग हैं जो फ़िलिस्तीन का दर्द समझ रहे हैं। इस तरीके की बातें किम जोंग की बहन के ज़रिए कही जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो हालात और जिस तरीके की तस्वीरें फ़िलिस्तीन के अंदर दिखाई दी जा रही है वो बहुत डरावनी तस्वीर है। आप और हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना पीड़ा, कितना दर्द फ़िलिस्तीन के मुसलमानों ने अपने सीने में दबा कर रखा हुआ है। आगे दोस्तों रशिया न्यूज़ के हवाले से कुछ अहम जानकारी सामने आई है, जहां पर रूस के विदेश मंत्रालय का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मॉस्को पश्चिमी तट पर संप्रभुता बढ़ाने के बाद इजरायली नौसेना के फैसले को पूरी तरीके से नकार दिया गया है। रूस का मानना है कि मुख्य कार्य फ़िलिस्तीन इजराइल वार्ता आयोजित करना है, जिसका उद्देश्य एक फ़िलिस्तीन राज्य की स्थापना करना है, फ्री फ़िलिस्तीन करना है। पश्चिमी तट पर इजरायली संप्रभुता बढ़ाने की घोषणा को लागू करने से फ़िलिस्तीन इजराइल संघर्ष क्षेत्र में वृद्धि होने की बात जो है रूस के ज़रिए कही गई है। आगे दोस्तों देखिए, फ़िलिस्तीन के हक़ में बड़ी तादाद में आर्टिस्ट भी इजराइल को किस तरीके से नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों सस्प्रेस्ड न्यूज़ के हवाले से एक वीडियो शेयर किया गया है, जहां पर फ़िलिस्तीनी कलाकार ताहा हुसैन अबू घाली को अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हुए लकड़ी की तलाश में अपनी पेंटिंग को भी ख़त्म करना पड़ा। वो इस कदर मजबूर हो गए कि उनको अपनी पेंटिंग को जला कर अपने बच्चों के लिए खाना जो है बनाते हुए नज़र आए, क्योंकि गाज़ा पर इजराइल की नाकेबंदी के कारण अकाल की स्थिति बनी हुई है और हालात बद से बदतर हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग भूख प्यास से परेशान हैं, तबाह हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो रही है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।